કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमारी जर्नी जो कैपेसिटर में स्टार्ट हुई है उसका आज दूसरा लेक्चर है। आज वैसे तो तीसरा, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन में जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो रजिस्टर का, वैसे ही सीरीज में और पैरेलल में होएगा। वैसे ही रजिस्टर का भी आप लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो आज हम बेसिकली लर्न करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद भी हम उसके मिक्स स्टेप भी सम देखेंगे। इनफाइनाइट अगर कनेक्शन दिया हो तो कैसे कैपेसिटर फाइंड करना है, और एक ब्रिज दिया गया हो जिसे हम सोल्व करेंगे विस्टर्न ब्रिज की हेल्प से। विस्टर्न नाम का जो साइंटिस्ट था उसने एक कंडीशन फाइंड की थी कि अगर कोई ब्रिज स्टेबल कंडीशन में हो तो किस तरह फाइंड किया जा सकता है, तो वो भी हम फाइंड करके देखेंगे। तो आज का पूरा लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आपको दो टाइप के कॉम्बिनेशन लर्न करने हैं। फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड पैरेलल। हम दोनों साथ में ही पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और यहां हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर दोनों के सम भी देखेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये आपको याद रखना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, यहां पर भी कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होगा, सो पोटेंशियल डिवाइड होगा हर कैपेसिटर में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इस मीन्स चार्ज डिवाइड होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर। तो उस तरह से अगर सीरीज में हो तो आपको याद रखना है चार्ज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट और पैरेलल में पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। आपको इस तरह से कई कैपेसिटर का कनेक्शन दिया जा सकता है अप टू n। यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है V, मीन्स यहाँ पे V और यहाँ पे 0। तो यहां से स्टार्ट होगा करंट, मीन्स एनर्जी जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज स्टोरेज होगा। जैसे ही हम पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, दैट कैपेसिटर इज अ डिवाइस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे प्लस Q होगा तो यहाँ पे माइनस Q स्टोरेज होगा। ड्यू टू माइनस Q यहाँ पे प्लस Q चार्ज स्टोरेज होगा, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। अब जैसे कि मैंने बोला कि चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल क्या होगा? पोटेंशियल, यहाँ पे C1, ये C2, ये C3 अप टू Cn। यहाँ पर पोटेंशियल V1, V2, V3 अप टू Vn। So we find the total potential V1 plus V2 plus V3 dot 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 Vn। V का इक्वेशन हमें पता है, आपको ये याद रखना है बेसिक इक्वेशन C is equal to Q अपॉन V। यहां से V को सब्जेक्ट बनाएंगे Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 अप टू Q अपॉन Cn। हर इक्वेशन में से Q कॉमन हो जाएगा
So V is equal to Q 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3 up to 1 upon Cn. Now V upon Q is equal to 1 upon C1, C2 up to Cn, C3. V upon Q, यहां से V upon Q तो 1 by C हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to 1 upon Cn. इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मीन्स अगर ये सबको निकाल दे और उसकी जगह पे सिर्फ एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दे तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट। ठीक है, वी ये सब कैपेसिटर निकाल दे और उसकी जगह पे एक रख दे तो ये सबका इक्विवेलेंट हो जाएगा ये कैपेसिटर। ये किस तरह फाइंड करना है, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3 up to 1 upon Cn। अगर दो ही कैपेसिटर की बात की गई हो तो हम बात करेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 मीन्स ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। ठीक है, तो दो कैपेसिटर इस तरह है। अगर दोनों कैपेसिटर की वैल्यू C हो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन 2C, तो C बाई 2। ये दोनों के लिए अगर n कैपेसिटेंस हो तो आप लिख सकते हो C बाई n। आपको याद रखना है n कैपेसिटेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया हो तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए C बाई n, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूं तो पैरेलल में कोई इश्यू ना हो, हम कंपेयर कर सके। सो फॉर 2 C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। फॉर n C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाई n। कंप्लीट, तो ये मैं क्लीन कर देता हूं। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इस तरह लिखेंगे, पोटेंशियल फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड कैपेसिटेंस अप टू n कैपेसिटेंस, C1, C2, Cn। यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कुछ भी बीच में नहीं है तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा V। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, 0। यह ट्रिक भी आपको याद रखनी है। अगर बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, बैटरी या रजिस्टर या कैपेसिटर, तो आपको डायरेक्ट पोटेंशियल V दे देना है। और इस तरह भी बीच में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल 0 दे देना है। अगर कुछ बीच में आए, हम सम की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यहाँ पे V और 0 नहीं देना है क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। तो ये कैपेसिटेंस के बीच का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, V0। ये कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल भी V0 और ये कैपेसिटेंस के बीच का पोटेंशियल भी V0। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q1, Q2 अप टू Qn। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अप टू Qn। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1V, यहाँ पे C2V अप टू CnV। सब में से V को कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 अप टू Cn। सो Q अपॉन V, C1 plus C2 Cn। What is Q upon V? That is C. So C equivalent is equal to C1 C2 up to Cn। आपको ये याद रखना है। इसी तरह अगर दो कैपेसिटर इसमें भी दी गए हो तो C equivalent for 2, C equivalent is equal to C1 plus C2। अगर दोनों सेम हो तो 2C। और for n C equivalent is equal to NC।
तो इस तरह आपको सीरीज और पैरेलल साथ में याद भी रह जाएगा और दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। आपको वापस में बोलता हूं, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आपको याद रखना है, और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। कंप्लीट, बस इस तरह से याद रखना है। कंप्लीट, नोट कर लिया। अब इसके रिलेटेड हम सम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको दिया जाए, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज के लिए 6 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की गई है 12 वोल्ट की। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड, potential difference on each capacitor. Third, charge on each capacitor. And fourth, energy on both capacitor. इसको हम बोलेंगे टोटल भी फाइंड करेंगे। एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर और टोटल एनर्जी। कंप्लीट, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है। सो सीरीज में हम पढ़ चुके हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2, C1 प्लस C2। So C equivalent is equal to 6 into 3 upon 6 plus 3. So 6 3s are 18, 9. So C equivalent is equal to 2 माइक्रोफेराडे। तो अगर हमें ये दोनों कैपेसिटर निकालने हैं तो उसकी जगह पे हम एक कैपेसिटर रख सकते हैं 2 माइक्रोफेराडे का, 12 वोल्ट, 2 माइक्रोफेराडे। कंप्लीट। अब यहाँ पे चार्ज हम फाइंड कर लेते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। नाउ Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2 और पोटेंशियल की वैल्यू है 12। सो Q इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर पे 24 माइक्रोकूलम है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो ये किस में से बना? ये दोनों में। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो सीरीज में तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर भी 24 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर भी 24 माइक्रोकूलम। तो ये फाइंड हो गया। C इक्विवेलेंट कितना मिल गया? 2 माइक्रोफेराडे। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 24 माइक्रोकूलम। अभी हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे CB मिल गया, सॉरी यहाँ पे QB मिल गया, CB मिल गया, तो हम QV फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए 6 माइक्रोफेराडे। V इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन है C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। सो डेल्टा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। Q की वैल्यू है 24 माइक्रोकूलम अपॉन कैपेसिटर की वैल्यू है 6 माइक्रोफेराडे। माइक्रो कट 6 4 जा, डेल्टा V 4 वोल्ट। अब 3 माइक्रोफेराडे। डेल्टा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। 24 माइक्रोकूलम, C की वैल्यू है 3। सो डेल्टा V इज इक्वल टू 8 वोल्ट। देखिए दोनों का एडिशन 8 प्लस 4 12 वोल्ट हो गया। कंप्लीट। अब लास्ट में हमें बोला गया है, ये भी हो गया पोटेंशियल दोनों पे 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। नाउ एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। सो फर्स्ट U1 फॉर 6 माइक्रोफेराडे। सो U1 इज इक्वल टू 1/2, सब इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। Q स्क्वायर अपॉन 2C हम करेंगे 1/2 CV स्क्वायर। सो U1 1/2
6 माइक्रोफेराड है। पोटेंशियल की वैल्यू है 12 वोल्ट और सिर्फ इसके लिए पूछा गया है, तो इसका वोल्टेज कितना है 4, सो 4 का स्क्वायर U1 1/2, ये हो गया 3 10⁻⁻6 16 48 माइक्रो जूल कंप्लीट। अब U2 4 3 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे U2 इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर, U2 1/2 3 माइक्रोफेराड है। उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट, सो U2 1/2 3 10⁻⁻6 8 स्क्वेयर 64, so 64 2 3 are 6 32 into 3 into 10⁻⁻6 joule, so U2 is equal to 3 2 are 6 3 3 are 9 माइक्रो जूल। ये हो गई एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। अगर हमें टोटल पूछा जाए, टोटल U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, सो U1 है 48 प्लस 96, सो U इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 4 प्लस 1 5 प्लस 9 144 माइक्रोजूल। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जा सकता इस कैपेसिटर के रिलेटेड क्वेश्चन में, सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे पैरेलल के लिए। कैलकुलेट करते हैं पैरेलल के लिए। इसमें क्वेश्चन इस तरह है, 3 कैपेसिटर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे बैटरी 1 माइक्रोफेराड है, 2 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे है 4 वोल्ट। सेम क्वेश्चन, चारों चार चीज, फर्स्ट C इक्विवेलेंट, सेकंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर, and fourth energy on each capacitor। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पहले तो जैसे हमने बात की कि पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 0, तो हर जगह पे 4 वोल्ट फिक्स रहेगा। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में हम पढ़ चुके हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 1 प्लस 2 प्लस 3, सो 6 माइक्रो फेराड, ये हमें मिल गया 6 माइक्रो फेराड। नाउ सेकंड, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो पहले तो हम टोटल चार्ज फाइंड कर ले, तो अगर ये तीनों हम निकाल दें तो उसकी जगह पे C इक्विवेलेंट आ जाएगा इस तरह, कितना है 6 माइक्रो फेराड, यहाँ पे 4 वोल्ट, तो टोटल चार्ज कितना है, so C equivalent is equal to Q upon V, Q is equal to C equivalent into V, so C equivalent है 6, voltage है 4, so Q is equal to 24 माइक्रोकूलम। ये तो हो गया टोटल चार्ज, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है पैरेलल, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा कि तीनों पे इतना हो जाएगा, ये हमें डिवाइड करके फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको पता चल जाए तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट, यहाँ पे भी 4 वोल्ट और यहाँ पे भी 4 वोल्ट, तो V है हमारे पास, C है तो Q नहीं मिल सकता, Q नहीं मिल सकता, मिल सकता है, सो Q1 C1 V, Q1 C1 की वैल्यू कितनी है 1, वोल्टेज कितना है 4, सो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइक्रोकूलम, Q2 C2V
Q2 की वैल्यू है 2, वोल्टेज 4, Q2 की वैल्यू हो जाएगी 8 माइक्रोकूलम, Q3 C3V, C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेराडे, वोल्टेज की वैल्यू है 4, सो Q3 हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। चार्ज का भी देख लिए, 4 + 8 + 12 24, सो ये भी हो गया। अब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, 4 वोल्ट मिल जाएगा। एनर्जी फाइंड कर ले, U1 1/2 C1V², 1/2 C1 की वैल्यू है 1, पोटेंशियल हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सो 16 डिवाइड बाय 2 into microjoule, so U1 is equal to 8 microjoule. Now U2 1/2 C2V², 1/2 2 into 4², so 16 microjoule. U3 1/2 C3V², 1/2 into 3 into 4², so U3 is equal to 16 into 3 divided by 2 microjoule. U3 is equal to 8 to the 16, 24 microjoule. So total energy U1 plus U2 plus U3, 8 plus 16 plus 24. So U is equal to 8 plus 16, 24 plus 24, 48 माइक्रोजूल। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमारे पास टोटल चार्ज और पोटेंशियल है। सो U इज इक्वल टू 1/2 CV², 1/2, टोटल कैपेसिटेंस कितना है 6, पोटेंशियल 4, 1 3 16 48 माइक्रोजूल। कंप्लीट। सो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मिक्स में दिया गया हो तो क्या करेंगे, ये टर्मिनल ए 3 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 1.5 माइक्रोफेराडे, यहाँ पर भी 1.5 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराडे। बी, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या करेंगे। पहले तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें तो ये दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में तो हम पढ़ चुके हैं दैट C1 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5, सो C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराडे। तो ये दोनों के बीच, ये दोनों की जगह पे मैं ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, ए 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे। अब आप देखोगे तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये इसका सी इक्विवेलेंट किस तरह फाइंड करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सो 1 सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सो ये हो जाएगा 3/3, सो C 1/C इक्विवेलेंट, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। तो ये पूरा सम था कॉम्बिनेशन के रिलेटेड, राइट, मिक्स कॉम्बिनेशन के रिलेटेड। एक सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं, पता चल जाएगा आपको कितना आता है, ठीक है। 3 माइक्रोफेराडे, 1 माइक्रोफेराडे, 5 माइक्रोफेराडे,
4 माइक्रोफेराडे बैटरी की वैल्यू है 24 वोल्ट। सो आपका क्वेश्चन है फाइंड द सी इक्विवेलेंट, ये भी आपको फाइंड करना है। दूसरा, फाइंड द एनर्जी ऑन 1 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो आप इसका सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। फिर जो आएगा उसके साथ ये कैपेसिटर हो जाएगा सीरीज में, आप उसका सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। वो दोनों की जगह पे वो कैपेसिटर आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। फिर वो सी इक्विवेलेंट और ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। फिर आप फाइंड करेंगे फाइनल सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट और वी से आपको चार्ज मिल जाएगा। सी इक्विवेलेंट तो आ गया। अब एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी के लिए सी और वी की वैल्यू चाहिए। तो वो आपको याद रखना है कि फाइनली जो कैपेसिटर बनेगा वो कैपेसिटर किस में से बना, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, चार्ज को आपको वहां पे फाइंड करना पड़ेगा। फिर ये जो पैरेलल में आया ये तो हो गया। फिर ये कैपेसिटर कैसे बना था, तो ये दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर वो कैसे बना, तो पैरेलल में चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से आप ट्राई करना, आपको ये सम आता है या नहीं, ट्राई करते रहना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर मैं दे देता हूं एनर्जी का 24 माइक्रोजूल, 32 माइक्रोजूल, 64 माइक्रोजूल, 80 माइक्रोजूल। कंप्लीट। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आराम से करना है। पोटेंशियल में सॉरी कैपेसिटर में आपको याद रखना है सीरीज में चार्ज कांस्टेंट है और पैरेलल में पोटेंशियल, उस हिसाब से आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा आपसे। ठीक है। Next the question is, there are 10 capacitors of capacitance 10 microfarad. Then find the ratio of maximum and minimum of their combination. अगर आपको इस तरह पूछा जाए 10 की जगह पे 100 भी पूछ सकते हैं, n भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, n के लिए जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर आपको आ जाएगा। सो देयर आर n कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस C माइक्रोफेराड। तो आपको पता होगा मैक्सिमम कब होगा, जब एडिशन होता है तब। तो एडिशन किसमें था, पैरेलल में। सो फॉर मैक्सिमम C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC, और मिनिमम कैसे होगा, सीरीज में C इक्विवेलेंट फॉर मैक्सिमम पैरेलल एंड फॉर मिनिमम सीरीज। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाई एन। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो फाइंड करना था, ये है मैक्सिमम, ये था मिनिमम। सो C इक्विवेलेंट मैक्सिमम अपॉन C इक्विवेलेंट मिनिमम। मैक्सिमम की वैल्यू थी NC, मिनिमम की वैल्यू थी C बाई N। तो ये हो जाएगा NC अपॉन C इंटू N। सो C कट हो जाएगा, N स्क्वायर। कंप्लीट। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। सो N की वैल्यू अगर देखें
यहां पर फाइंड कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC इज इक्वल टू 10। C की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराडे, सो 100 माइक्रोफेराडे फॉर मिनिमम C इक्विवेलेंट मिनिमम C by N 10 divided by 10 1 microfarad. So ratio of C equivalent maximum upon C equivalent minimum, it is 100 by 1. तो यहाँ पर भी हो सकता है n की वैल्यू कितनी है 10 कैपेसिटेंस, 10 की वैल्यू मुक दे यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो इस तरह से भी सम पूछे जा सकते हैं। सो बच्चों बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने बेसिक लर्न किया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो बोर्ड के हिसाब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के मिक्स कॉम्बिनेशन, मीन सीरीज और पैरेलल दोनों साथ में हो तो किस तरह से हो मीन। उसके बाद हम देखेंगे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन दिया हो तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं C इक्विवेलेंट। देन आफ्टर ब्रिज दिया गया हो तो किस तरह फाइंड करेंगे। देन आफ्टर प्लेट कैपेसिटर, जैसे कि मैं आपको लर्न करना सिखाऊंगा, अगर ऐसे पूछा जाए इसका कैपेसिटर फाइंड करिए तो किस तरह करेंगे। दूसरा भी है इसका कैपेसिटेंस फाइंड करिए, तो ये भी कनेक्ट करना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।